आज की जो हमारी पाठ्य योजना है वो सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन पे है। तो सामाजिक अध्ययन में इतिहास से हमने लिया है प्रकरण शाहजहाँ। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको वीडियो मिलते रहें। दिनांक, केंद्र, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र और अवधि यहाँ पे हम डाल लेंगे। फिर हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आप 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ 5 पॉइंट लिखे हैं। छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में प्राकृतिक वातावरण एवं मानव जीवन में पारस्परिक संबंधों के विषय में ज्ञान कराना। तो ये हमारे 5 पॉइंट सामान्य उद्देश्य के हो गए। फिर हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो आप ऐसे लाइन खींच सकते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य। दूसरा पॉइंट शिक्षण लक्ष्य, विशेषताएं। तो शिक्षण लक्ष्य में हमारा पहला पॉइंट होगा ज्ञानात्मक। छात्र शाहजहाँ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र शाहजहाँ व अन्य मुगल सम्राटों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण लक्ष्य का दूसरा पॉइंट होगा अवबोधात्मक। इसमें विशेषताओं में 2 पॉइंट लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है छात्र शाहजहाँ व अन्य मुगल सम्राटों के बीच तुलना कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र शाहजहाँ व अन्य मुगल सम्राटों के बीच विभेद कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है अनुप्रयोगात्मक। तो अनुप्रयोगात्मक में 2 विशेषताएं, छात्र शाहजहाँ के गुणों का अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र शाहजहाँ की वीरता को समझते हुए अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशलात्मक। तो इसमें 2 विशेषताएं लिखेंगे हम। पहला है छात्र शाहजहाँ के कर्तव्यों का प्रयोग सरलता से कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है शाहजहाँ का शुद्ध चित्रण व अंकन कर सकेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सहायक सामग्री लिखेंगे फिर। तो इसमें हम लिख देंगे समस्त कक्षोपयोगी सामग्री, समस्त पूर्व ज्ञान फिर लिखेंगे। छात्र शाहजहाँ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। फिर हम ऐसे कॉलम बना लेंगे। तो पहला कॉलम बनाएंगे प्रस्तावना प्रश्न का, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया का और तीसरा कॉलम हो जाएगा छात्र क्रिया का। तो इसमें हम प्रस्तावना प्रश्न रखेंगे। तो हमने 3 प्रश्न रखे हैं। तो पहला प्रश्न है मुगल काल की कुछ इमारतों के नाम बताइए। तो उत्तर होगा लाल किला, ताजमहल आदि। दूसरा प्रश्न है ताजमहल किसने बनवाया था। तो शाहजहाँ ने। शाहजहाँ को फिर से लेके हम शाहजहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उत्तर हो जाएगा छात्रों का समस्यात्मक, वो मौन हो जाएंगे। तो ये जो प्रश्न बनेंगे वो ABCD वाले जेड फॉर्मेट में बनेंगे। तो प्रश्न आप लेंगे, फिर क्वेश्चन, फिर यहाँ से क्वेश्चन उठा के फिर प्रश्न बनाएंगे। जैसे कि ताजमहल, तो ताजमहल किसने बनवाया था। तो शाहजहाँ ने। और फिर यहाँ से शाहजहाँ को लेके शाहजहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यह समस्यात्मक हो जाएगा। उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे आज हम शाहजहाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम कॉलम बनाएंगे 5। तो पहले कॉलम में लिखेंगे प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु। प्रस्तुतिकरण के जो हम प्रस्तुत करेंगे उसके शिक्षण बिंदु जो होंगे वो हम इस कॉलम में लिखेंगे, जैसे शाहजहाँ का परिचय। दूसरे कॉलम में छात्र अध्यापक क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में हम जैसे विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक कथन जैसे व्याख्या करेंगे, ये सब लिखेंगे। फिर छात्र क्रिया। तो छात्र क्रिया में चौथे कॉलम में शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में जैसे कि हमने प्रश्न उत्तर किए हैं तो ये प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। प्रश्न लिख के उनको बताना है तो हम इस कॉलम में लिख देंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन में हम एक पैराग्राफ ले लेंगे बच्चों को समझाने के लिए। ये हमने व्याख्या कर दी। और फिर इधर
छात्र क्रिया में दूसरे कॉलम में हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चौथे कॉलम में व्याख्यान। फिर पांचवें कॉलम में जो इसकी इम्पोर्टेंट लाइन है उसे यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये बच्चों को समझाने के लिए हम ब्लैक बोर्ड पे इसको लिखेंगे। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है शाहजहाँ की उपाधि। तो शाहजहाँ की उपाधि में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न होगा, जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए किसे भेजा? तो उत्तर होगा खुर्रम को। नंबर 2 में लिखेंगे खुर्रम कहाँ के सिंहासन पर बैठा? तो आगरा के सिंहासन पर बैठा। फिर तीसरा को प्रश्न है शाहजहाँ की उपाधि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र मौन हो जाएंगे क्योंकि ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाए। छात्र अध्यापक कथन लिख देंगे और उसके बाद फिर हम पैराग्राफ अपना लिख देंगे। यहाँ पे हम दूसरे कॉलम में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तीसरे कॉलम में ये व्याख्यान विधि। तीसरा पॉइंट हमारा जो होगा शाहजहाँ की उपलब्धियाँ। तो शाहजहाँ की उपलब्धियाँ, तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न लिखें। पहला प्रश्न है शाहजहाँ के राज्याभिषेक के समय कहाँ का शासक उनसे मिलने आया था? तो बच्चों का उत्तर होगा बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह। फिर प्रश्न नंबर 2, दक्षिण विजय के अभियान के अंतर्गत किन किन साम्राज्य पर आक्रमण किया? तो बच्चों का उत्तर होगा अहमदनगर और पुर्तगालियों पर। प्रश्न नंबर 3, पुर्तगालियों पर किसने विजय प्राप्त की? तो बच्चों का उत्तर होगा शाहजहाँ ने। प्रश्न नंबर 4, शाहजहाँ की उपलब्धियों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों का उत्तर होगा समस्यात्मक। बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आगे व्याख्या करना हम शुरू करेंगे। तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे और फिर हम एक पैराग्राफ ले लेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर वही लिख देंगे। फिर व्याख्यान विधि और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखेंगे। फिर हम चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं शाहजहाँ का साहित्य। फिर हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। तो पहला प्रश्न होगा शाहजहानाबाद किस किले को कहा जाता है? तो बच्चे बताएंगे दिल्ली के लाल किले को। प्रश्न नंबर 2, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बच्चे उत्तर देंगे शाहजहाँ ने। फिर प्रश्न नंबर 3, शाहजहाँ के साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। शिक्षण विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। फिर हम छात्र अध्यापक कथन, फिर एक पैराग्राफ ले लेंगे। दारा शिकोह ने उपनिषदों को संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। तो ये हमारे 4 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। अगर आपके कॉलेज में 3 पैराग्राफ बनवाए जाते हैं तो आप 3 रख सकते हैं, वरना आप अगर 4 बनाए तो 4 आप लिख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य बाएं पृष्ठ पर अंकित है। तो श्यामपट्ट कार्य को हम ये सामने इसके एक श्यामपट्ट चिपका देंगे और वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन हमने श्यामपट्ट कार्य में लिखी हैं वो हम उस पर लिख देंगे। लेखन एवं निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे उसके बाद। तो पुनरावृत्ति प्रश्न, अगर आप 4 पैराग्राफ बना रहे हैं तो आपको 4 प्रश्न लिखने हैं। अगर आप 3 बनाते हैं तो 3, अगर 2 बनाते हैं तो 2 में भी आप 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो हमने 4 बनाए हैं। गृह कार्य फिर हम देंगे बच्चों को, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये हम निर्देश लिख देंगे। और फिर प्रश्न 1 से 2 क्वेश्चन आप दे सकते हैं, तो कल करके लाएंगे और हमें दिखाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यह हमारा पहला लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।